मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर अगर मिल जाए तो फिर इस जगत में कोई दूसरा प्रश्न खड़ा ही नहीं होता। कहते हैं ना, सवाल ही खड़ा नहीं होता। स्वयं को जानने का, इस अस्तित्व को जानने का प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति को कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उठता ही है। क्या इस जगत में सब कुछ पहले से ही तय है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं? कर्म हम करते हैं या हमसे वाबस्ता करवा लिए जा रहे हैं? मन क्या है, बुद्धि क्या है, विवेक क्या है, हमारी आस्था क्या है? आस्तिक नास्तिक, जीवन मरण, सही गलत, श्रद्धा विश्वास, अंधविश्वास, कहां मिलेगा हमें यह उत्तर? और उत्तर कैसा होता है? क्या उत्तर होता भी है या प्रश्न ही मिट जाते हैं? महात्मा बुद्ध हर रोज की भांति सुबह साधकों के प्रश्नों का निवारण कर रहे थे। एक दूसरे नगर से एक राजकुमार, जिन्होंने महात्मा बुद्ध का बहुत नाम सुना था, उनके समक्ष उपस्थित हुआ और उसने कहा कि मेरे कुछ प्रश्न हैं, अगर आपने उनका जवाब दिया तो मैं भी आपका भिक्षु बन जाऊंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि रुको, बैठो यहां, फिर प्रश्न पूछ लेना। आसपास बैठे उनके भिक्षु एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। खैर, वक्त गुजरा, 6 महीने गुजरे। महात्मा बुद्ध को सब याद था। महात्मा बुद्ध ने उस राजकुमार से पूछा कि ठीक है, अब 6 महीने गुजर गए हैं, वो क्या प्रश्न थे जो तुम लेके मेरे समक्ष उपस्थित हुए थे? वो राजकुमार जो 6 महीने उनके और उनके भिक्षुओं के सानिध्य में ध्यान में रहा, उसने कहा कि आपने मेरे साथ खेल कर दिया है, अब मेरे सारे प्रश्न ही मिट गए। वो सारे सवाल, वो सारी शंकाएं जो मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं, वो अब चित्त में कहीं है ही नहीं। वो जो आसपास बैठे भिक्षु थे, जो पहले दिन जब वो राजकुमार उपस्थित हुआ था, इसीलिए मुस्कुराए थे कि वो भी ये प्रश्न लेकर आए थे। लेकिन महात्मा बुद्ध ने उनसे कहा था कि पहले कुछ दिन यहां रुको, ध्यान करो, अपने चित्त को शांत करो। सारे प्रश्न हमारे भीतर अशांत मनोदशा के ही कारण उठते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा मन, हमारा चित्त शांत होने लगता है, सारे प्रश्न भी मिटने लगते हैं। ऐसे ही उस भिक्षु के साथ हुआ। वो एक अशांत चित्त लेके आया था। महात्मा बुद्ध जैसे शांत सागर के समक्ष के सानिध्य में उसने कुछ समय गुजारा। धीरे धीरे, शैने शैने उसका चित्त भी शांत होता चला गया। जैसे जैसे चित्त शांत हुआ, सारे प्रश्न, सारे संदेह, सारी शंका भी मिटती चली गई और जीवन पूर्णता में खिल उठा। प्रश्न अशांत चित्त दशा में ही उठते हैं। एक शाश्वत प्रश्न यह भी उठता है कि हम कौन हैं। इस मैं का उत्तर जब मिल जाता है तो इस दुनिया में कहते हैं कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर आपको चाहिए। सबसे बड़ा उत्तर मिल गया कि आप कौन। हम इस जगत के वासी ही नहीं, हम तो मात्र दृष्टा है। सारे कर्म हमारे द्वारा हो रहे हैं, हम अस्तित्व का एक उपकरण मात्र। जब तक हम ध्यान को उपलब्ध नहीं होते, मन सारे कर्मों का कर्ता भाव अपने ऊपर ले लेता है और हर कर्म को व्याख्यायित करने लगता है, उसमें सही गलत का चुनाव करने लगता है, जिससे कर्म पूर्णता से नहीं हो पाते। अस्तित्व फिर आपको झकझोरता है। अस्तित्व चाहता है कि आप साक्षी हो जाए मात्र। आपका मन अस्तित्व और आपके शरीर के मध्य एक व्यवधान उपस्थित करता है, इसलिए मन दुखी होता है, दुख प्राप्त होते हैं, कष्ट प्राप्त होते हैं। ध्यानी दुखों से और कष्टों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो साक्षी हो जाता है।
वो मात्र दृष्टा होता है। लेकिन जब तक आप ध्यान को उपलब्ध नहीं है, सारे कर्म आपको लगता है कि कर्ता आप हैं, आप कर्म बंधन में उलझे ही रहते हैं, जबकि आप मात्र अस्तित्व का उपकरण हैं। आप इस जगत के एक अंश हैं, लेकिन ध्यान की उपलब्धि के बाद ही आपको इस एकात्म भाव का बोध होता है। जैसे जैसे आप एकात्म भाव को उपलब्ध होने लगते हैं, आपका आनंद बढ़ने लगता है, चीजों से आपकी पकड़ छूटने लगती है, आपका हृदय विशाल होने लगता है, आपको सत्य धीरे धीरे नजर आने लगता है। आप इस जगत के खेल से स्वयं को थोड़ा थोड़ा दूर होता पाते हैं, और एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि आप मात्र दृष्टा रह जाते हैं। जैसे आप नीले पर्दे पर चलती हुई कोई फिल्म देख रहे हैं और आप स्वयं को भी देखते हैं, और आप स्वयं डायरेक्टर भी होते हैं। एक ध्यानी अपने किरदार को बहुत बेहतरीन ढंग से जी सकता है, जीता है। हम दूसरों को बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति दूसरे को बहुत अच्छी सलाह देता है, लेकिन जब वो स्वयं किसी विपदा में घिर जाता है तो उसकी सलाह सारी कहीं काफूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि अटैच हो गया है, वो देख नहीं पा रहा है, उसका साक्षित्व, उसका दृष्टा भाव खो गया है। अगर आप स्वयं को भी ऐसे ही देख पाने में सक्षम हो जाएं जैसे आप किसी दूसरे को देखते हैं, तो आप स्वयं को भी बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं। और सलाह स्वयं को देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। आपको बोध ही होगा जो भी कर्म इस जगत में हो रहा है वो अस्तित्व के द्वारा ही घटित हो रहा है। लेकिन कई प्रश्न भी उठ सकते हैं कि फिर इस जगत में इतना दुख क्यों, इतना कष्ट क्यों, इतने युद्ध क्यों, इतनी हैवानियत क्यों? आप शांत होंगे तो जगत भी शांत होने लगेगा। यह अभूतपूर्व है, और स्वयं ही जाग कर, जानकर आप इसे अनुभव कर पाएंगे। मेरे द्वारा कही गई बातें आपको इमेजिनेशन लग सकती है, लेकिन मित्रों, आप जब क्रोध में होते हैं उस वक्त आप जो जगत को देखते हैं, और जब आप शांत होते हैं उस वक्त आप जगत को देखते हैं, तो क्या जगत वैसा ही दिखता है जैसा क्रोध में था? आपके बदलते ये जगत भी बदल गया, आपके क्रोध में आते ये जगत भी प्रचंड ज्वाला जैसा हो गया, और आपके शांत होते ही ये जगत भी शांत हो गया। आप अपना स्वर्ग अपने साथ लेकर चलते हैं। इस जगत में ही नरक है, इस जगत में ही स्वर्ग है।